हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अपना जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जहाँ एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और 8.2 में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहे हैं आपको, जिसका फेस्टी पार्ट है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। गिवन जो कर्व है वो है 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। ये तो कर्व गिवन है भाई, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है वो गिवन है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्या भाई? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। तो क्लियर है कि इस एक्सरसाइज में जितना भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उस कंप्लीट के अंदर हमारे पास एक ही पॉइंट आया है कि लाइन जब भी गिवन है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हमें उसकी स्लोप की तो ज़रूरत है ही। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3x प्लस 4/3। तो इसकी हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। नेक्स्ट अपने पास ये कह रहा है कि नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये आपके पास अगर टेंजेंट है तो इस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो क्या कह रहा है? पैरेलल टू दी नॉर्मल पैरेलल टू दी लाइन। तो जो नॉर्मल है वो इस गिवन लाइन हो सकता है इधर हो, यहाँ पर भी ले सकते हो आप लोग, और इस साइड में भी ले सकते हो। जब नॉर्मल के पैरेलल है तो क्लियर है कि टेंजेंट के साथ तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है। पहले भी कर चुके हम लोग ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग dy/dx फाइंड कर लाओ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फेस्ट कर दो, जो कि आपके पास 6x माइनस 2y इंटू dy/dx बनेगा, जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। माइनस 2y इंटू में dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का 6x बन गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, एंड dy/dx इज इक्वल्स टू बन गया 3x अपॉन में y आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन सेकेंड, देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड। अगर नॉर्मल इस सेकेंड लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट इसके साथ परपेंडिकुलर होगी, और टू लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो क्या बना? -1/3 इंटू में 3x/y इज इक्वल्स टू -1। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, x इज इक्वल्स टू y आ गया। क्या गया रिलेशन? x इज इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y आ जाएगा, या y की पुट कर दो, x आ जाएगा। 3x² माइनस में y को मैंने x पुट कर दिया, x² इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये बन गया 2x² इज इक्वल्स टू 8, 2 से 4, एंड x² इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। x² इज इक्वल्स टू तो 4 है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बन गया। तो आपके पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे भाई? अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, इक्वल है ये हमारे पास। और यहाँ से अगर आप लोग x की वैल्यू -2 लेते हो तो y की वैल्यू भी -2 ही आएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा रहा है। यहाँ से आपको मैं बता दूँ साथ साथ कि dy/जो dx बनेगा आपका किस पे फाइंड कर दोगे? एट अलग अलग करना पड़ेगा भाई, एक बार 2 पे, एक बार -2 पे। तो क्या बना? 3 इंटू में 2/2, 3 के इक्वल आ गए। -2 लोगे तो भी 3 आना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा रहा है आपसे, और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास? y माइनस y1, मैंने 0.22 ले रहा हूँ मैं, तो y-2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में x माइनस में 2 बन गया। y-2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 6 बन गया, या y इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 4 बन गया। क्या बन गया यहाँ पे?
y इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 4 के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो ये तो आपके पास बेटे देख पा रहे हो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, जबकि क्वेश्चन में फाइंड करवाई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है तो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 बन जाएगी। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x और +2 हो गया, तो x इधर आगे प्लस का हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ऐसे ही -2 और -2 पे फाइंड कर दोगे। ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, इसमें टेंजेंट के लिए फाइंड नहीं करवाया है। तो ये तो था आपका 23 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसके सेकंड और थर्ड पार्ट पे हम लोग काम करेंगे, जहाँ से कुछ सीखने को, अब तक जितना भी वर्क किया है उससे कुछ हमें डिफरेंट सीखने को मिलेगा। भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 8, जो अभी अभी फर्स्ट पार्ट में किया था वो ये आगे। विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4/30, 4/30 से टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है भाई। तो देखिए क्या ये कॉमन पॉइंट है। अब ये सब कुछ मन में डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने डाउट को दूर कीजिए, पॉइंट उठा के इसमें रखिए। अगर ये लेफ़्ट राइट इक्वल आ जाती है तो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का भी कर्व का भी। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं तो लेफ़्ट राइट इक्वल नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही तो आपके पास कैसी कंडीशन बन रही है, ये कोई भी कर्व है आपके पास, ये टेंजेंट है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो ये पासिंग पॉइंट इस पर कहीं यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट से अदर लाई कर रहा है, कहीं दूसरे स्थान पे लाई कर रहा है। तो ये हो गया 4/3 और 0, और जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको मैंने अज्यूम कर लिया x1 y1। अब तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास, और केवल इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट है, इसमें हमें ये काम करना है। नेक्स्ट को है वो आप खुद करोगे, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है, हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो x1 y1 अज्यूम कर लिया। तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो भाई, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको P नेम डाल दिया, P लाई ऑन द कर्व फेस्ट, देन it must be satisfy curve fest। ये जो P पॉइंट है ये कर्व फेस्ट पे लाई कर रहा है, तो कर्व फेस्ट पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा भाई, इसमें आप ध्यान दे सकते हो 3y1 ना 3x² है भाई, ये 3x² है तो क्या बनेगा 3x1² माइनस y1² इज इक्वल्स टू 8। ये सेकंड कर्व बन गई भाई। कहने का मतलब है कि फर्स्ट कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे मैं कह दूं कि भाई इस कर्व का जो सॉल्यूशन का जो पॉइंट है वो कुछ भी 1 2 है 3 4 है या कुछ है, तो वो उसका मतलब सेटिस्फाई करने का पुट करोगे तो लेफ़्ट राइट इक्वल होगी ना, तो यहाँ से ये बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कर्व फेस्ट। कर्व फेस्ट का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा देख सकते हो आप लोग, 6x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 6x है, और 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, और यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो 3x अपॉन में y आ गया। हमें तो किस पॉइंट पे लेना है भाई, P पॉइंट पे लेना है, तो यहाँ पे फाइंड कर दो डी वाई बाई डी एक्स एट P का मतलब x1 y1, क्या बनेगा भाई ये 3x1 अपॉन में y1, ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट।
देखिए हमने x1 y1 पॉइंट लिया है, एक उसके रेस्पेक्ट हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड की है और एक वो पॉइंट उस कर्व पे अज्यूम किया है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ये 2 पॉइंट्स है, ये हमने एक्स्ट्रा लिए। अब यहाँ पे लिखोगे आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and whose slope is 3x1 अपॉन में y1। क्या भाई, मैं उस टेंजेंट की इक्वेशन ले रहा हूँ जिसका पासिंग पॉइंट x1 y1 है और स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 3x1 अपॉन में y1। अब कोई ये कहे कि पासिंग पॉइंट तो ये ले लें, बेटे पासिंग पॉइंट ये लेंगे लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पे नहीं है, ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं ले सकते हम। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, y माइनस y1 ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स 3x1 अपॉन में y1 इंटू में x माइनस में x1 आ गया। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है भाई। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 0.4/30 लाई on equation 3, then it must satisfy equation 3। तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखिए जहाँ x है वहाँ 4/3 रख दो, y है वहाँ 0 रख दो। तो y को 0 रखना है तो 0 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 3x1 अपॉन y1 और इंटू में आ गया x की वैल्यू रख रहे हो आप 4/3 और माइनस में x1 है भाई। क्लियर है। अब यहाँ से y1 को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का y1 स्क्वायर हो गया, 3x1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में 3 डिवाइड हो गया 4x1 बन गया और सेकंड टर्म में माइनस का 3x1 स्क्वायर बन गया। 3x1 स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले आया तो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x1 बन गया और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। आप यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 4 है और एक बार अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, इस पे ध्यान दो। 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर है, इसमें भी 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर है, ये 8 के इक्वल है, ये 4x1 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th। सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से क्या मिला हमें, 4x1 इज इक्वल्स टू 8 और 4 से डिवाइड कर दिया तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। x1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो x1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 2nd। सेकेंड इक्वेशन में मैं x1 की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे तो देखिए x1 2 के इक्वल आ चुका है, 3 इंटू में 4 12 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बन गया और यहाँ से अपने पास क्या जाएगा भाई, 4 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर आ गया और y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बन गया। तो यहाँ से जो पॉइंट है वो क्या क्या आ गए हमारे पास है, 2 के साथ +2 आ गया एंड 2 के साथ क्या आ गया, -2 आ गया। ये तो पॉइंट्स आ गए आपके पास और ये पॉइंट आ गए तो इन पॉइंट्स पे आपको पता है कि जो dy बाई डी एक्स आप लोगे, अगर इस पॉइंट पे लेते हो तो आपके पास बनेगा 3x1 अपॉन y1 है, 2 से 2 डिवाइड हो गया 3 बन गया भाई। और इधर अगर आप लोगे इस पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स लोगे तो क्या बनेगा, 2 से 2 तो डिवाइड हो गया लेकिन माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई आपको, पासिंग पॉइंट मिल गए आपको, तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवाएगा तो कर सकते हो। तो आगे इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कंप्लीट कर लोगे। मैंने पासिंग पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो फाइंड कर दिए। तो मेन यही है इस क्वेश्चन का जो ध्यान देने का। हम लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई, 0 नंबर मिलेंगे। सेम इसका आपका पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट का डायग्राम एक बार मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, करना आपको ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व गिवन है 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 1। कहाँ से पास हो रही है भाई, 2 1 से। टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है भाई 2 1
सॉरी इसका नॉर्मल का, ये तो टेंजेंट हो गई हमारे पास, ये इधर नॉर्मल है। और अब देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट हो सकता है क्या 2 1, मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो 2 इज इक्वल्स टू 4 नहीं है भाई, तो ये इस नॉर्मल पे कहीं ऐसे लाई कर रहा है 2 1 पॉइंट। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ इसको क्या ले लो आप x1 y1 ले लो। तो x1 y1 का रोल क्या क्या है पता चल गया होगा आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन से कि ये इसका भी पासिंग पॉइंट है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, dy बाई डी एक्स भी इस पे आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इस पे आएगी, और उसमें x और y को 2 1 पुट करके x1 या y1 में इसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको पुट करके सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट की तरह से ये बेटे इसको आप ट्राई करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता हूँ। अब अपने पास किस क्वेश्चन से 24 25 खास करके दोनों क्वेश्चंस के अंदर x और y की जो टर्म्स है वो थीटा में या t में गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ जहाँ पे ये कह रहा है x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 गिवन है, तो वो कोई यहाँ नहीं पुट करनी, हमें आगे यहाँ भी पुट करेंगे सॉरी, क्योंकि थीटा की वैल्यू है वो पाई अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे पुट कर दो। आपका x क्या आएगा भाई, a कोस पाई बाई 4, पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, तो a अपॉन रूट 2 आ गया। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू आएगा b साइन पाई बाई 4, ये भी 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो b अपॉन में रूट 2। यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो तो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया बेटे a अपॉन में रूट 2 और b अपॉन में रूट 2। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों ही क्वेश्चंस में ऐसे जो भी थीटा या t गिवन है वो हम लोग पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए भी, तो डी वाई बाई डी एक्स तो कब आएगा, जब x का डेरिवेटिव और y का करके बाद में आएगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट करोगे तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा माइनस का a साइन थीटा बन गया। ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट करोगे आप तो आपका बनेगा यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा बन जाएगा। और इसकी हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो बी कोस थीटा डिवाइड बाई माइनस ए साइन थीटा। क्यों भाई, तो क्या बन गया यहाँ से हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए इंटू में कोट थीटा बन गया भाई। लेकिन ये कह रहा है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे बताना है माइनस बी अपॉन में ए इंटू में कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल आ गया। ये तो आ गई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट आ गया। फाइंड क्या करवा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो y माइनस वाई वन बी अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन में a इंटू एक्स माइनस में x1। इसको जितना सोल्व हो उसके उतना सोल्व कर दो, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। कर लेंगे सभी, बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में t की वैल्यू पाई बाई 4 ही गिवन है, उसको भी सोल्व कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे तो इसके अंदर जो 25 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है उसमें ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है, जो कि अपने पास किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो, तो पाई बाई 2 में एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा आ रहा है वैसा यूज़ कर देंगे। और यहाँ सेकेंड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व। एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है भाई 3 कोस टी माइनस कोस क्यूब टी, और y इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी। ये x और y गिवन है भाई।
तो टी के रेस्पेक्ट आप लोगों को डेरिवेटिव करना है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी लोगे तो माइनस का 3 कोस टी बन गया, -3 पहले पावर आ गई, पावर 1 लेस कर दी और बेस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन टी आ गया, माइनस का 3 कोस टी बन गया हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस का 3 साइन टी इंटू में कोस स्क्वायर टी आ गया। देखिए बेटे यहाँ पे डेरिवेटिव गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि कोस टी का माइनस तो हमने लगा दिया, लेकिन साइन टी आएगा। क्या आएगा बेटे यहाँ पे? माइनस का साइन टी आएगा। तो माइनस तो ये आगे है ही अपने पास, तो साइन टी आएगा, यहाँ भी साइन टी आएगा। क्या बना अपने पास यहाँ से? माइनस का 3 साइन टी मैंने कॉमन ले लिया भाई, माइनस का 3 साइन टी कॉमन ले लो तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ माइनस हो गया। ऐसा क्यों किया है अब समझ जाओगे आप, क्योंकि अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर टी बच गया। प्लस का 3 साइन टी कॉमन ले लेता तो अंदर हमारे पास कोस स्क्वायर टी -1 रहता, उसको फिर चेंज करना पड़ता हमें। माइनस का 3 साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी हो गया, जो कि -3 साइन क्यूब टी बन गया। ऐसे ही जब y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी टी बनेगा आपका 3 कोस टी बन गया, -3 इंटू में पावर में से 1 लेस कर दिया और बेस का डेरिवेटिव कर दिया, तो बेस का डेरिवेटिव हो गया क्या? कोस टी भाई। इन दोनों से 3 कोस टी को कॉमन ले लो, 3 कोस टी कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आ गया, जो कि कोस स्क्वायर टी होता है, 3 कोस क्यूब टी बन गया। डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, डी वाई अपॉन डी टी आ गया, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी टी 3 कोस क्यूब टी अपॉन -3 साइन क्यूब टी, 3 से 3 डिवाइड हो गया, माइनस कोस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी। अब इन्होंने कहा है एट टी कह रहा है, तो टी को टी रखना है, कुछ भी पुट नहीं करना कहीं भी। एक्स की वैल्यू क्या काउंट होगी? यही एक्स की वैल्यू है भाई, क्योंकि एट टी कह रहा है, यही वाई की वैल्यू है, और यही आपके पास क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है। तो फाइंड क्या करवा रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा रहा है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन, वाई की वैल्यू क्या है? 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी है, माइनस से प्लस का साइन क्यूब टी हो गया भाई, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका? माइनस कोस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब है, तो मैं रेसिप्रोकल करके साइन क्यूब टी को ऊपर ले गया इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 3 कोस टी माइनस कोस क्यूब टी, तो माइनस का 3 कोस टी बन गया और प्लस का कोस क्यूब टी आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस क्यूब टी को इधर भेज दो, साइन क्यूब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपका कितना? y इंटू में कोस क्यूब टी हो गया, और माइनस में 3 साइन टी इंटू में कोस क्यूब टी बन गया, प्लस में साइन क्यूब टी इंटू में कोस क्यूब टी बन गया, और इधर साइन क्यूब टी को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू में साइन क्यूब टी बन गया हमारे पास। और भाई नेक्स्ट इस सेकंड को कर दूं तो माइनस का 3 साइन क्यूब टी इंटू में कोस टी बन गया, और नेक्स्ट थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन क्यूब टी इंटू में कोस क्यूब टी बन गया। साइन क्यूब टी और कोस क्यूब टी ये इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इक्वल का साइन है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। एक्स की टर्म को मैं इधर ले आऊँ तो वाई कोस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी, बाकी सभी को मैं ले जाऊँ राइट में, तो देखिए ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो क्या आ गया भाई? 3 साइन टी इंटू में कोस क्यूब टी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 3 साइन क्यूब टी इंटू में कोस टी है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। हाँ, यहाँ अगर अपनी बुक से आंसर को मैच करना है तो थोड़ा सा हमें और वर्क करना पड़ेगा इस पर, ओनली राइट हैंड साइड पे भाई। राइट पे मैं वर्क करता हूँ तो देखिए यहाँ से 3 साइन टी इंटू कोस टी कॉमन आ रहा है,
तो अंदर बन गया कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कोस टू ए का फॉर्मूला होता है 3 साइन टी इंटू में कोस टी इंटू में कोस 2t बन गया भाई। अब ये कोस 2t बन गया, और भी आगे मॉडिफाई करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी इंटू में कोस 2t है। अब मल्टीप्लाई तो कर दिया, डिवाइड भी तो करेंगे। ऐसा कर देते हैं तो अपने पास ये बन गया 3/2 इंटू में साइन 2t बन गया इंटू कोस 2t हो गया। साइन और कोस फिर सेम एंगल के साथ साथ है भाई, तो ये एक साथ आ गए थे। एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा कर दोगे तो डिवाइड वाला तो 3/4 बन जाएगा और इंटू में आपका ये साइन 4t बन जाएगा। 4 को आप लेफ्ट में भेज देना, जो आंसर आपकी बुक में है वो आपका मैच हो जाएगा। बाकी यहाँ तक भी हम लोग कर देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, रॉन्ग नहीं है, राइट है हमारे पास। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फ़िलहाल इसमें इतना ही। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। करोगे तो लास्ट तक इनकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा, क्योंकि जो पेज आप देख पा रहे हो जिस पे ये क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर कभी ना कभी आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, इन पे आपको काम करना है।